मित्रों, संसार और सत्य में क्या फ़र्क है, ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्योंकि संसार में हम हैं और सत्य को हमने जानना है, तो संसार को भी हमने जाना नहीं है। क्योंकि संसार को जानने के लिए भी आपको सत्य को जानना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं होता कि वो संसार में जीता है तो और वो संसार को जानता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे पशु होते हैं, वो जानते नहीं कि वो पृथ्वी पर है, फिर भी वो होते हैं, फिर भी वो जीते हैं। ये बात तो तभी पता चलेगी जब आप उससे दूसरे स्टेप पर आप पहुँचेंगे। जैसे आदमी को पता है कि वो संसार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, मगर फिर भी इस आदमी को ये बात पता नहीं होती कि ये जो संसार में मैं जीता हूँ, ये मन के संसार में जीता हूँ। बाहर के संसार पर मैं नहीं जीता, मन के संसार पर जीता हूँ। तो ये बात संसार में रहने वाले को पता नहीं। और ये बात किसको पता होगा? जो मन के संसार के ऊपर उठेगा, जो अमन के संसार को भी जानेगा, जो अमन को भी अनुभव करेगा, उसी को ये बात पता चलेगी कि मैं तो मन के संसार में जीता था और संसार कहीं पर नहीं था। तो संसार क्या है? संसार का सीधा सा अर्थ है मान्यताओं से द्वारा निर्मित जो विस्तार है, वो संसार है। सत्य का क्या अर्थ है? जो मान्यताओं से निर्मित नहीं, जो अपने आप ही है, वो सत्य है। संसार मान्यताओं से बनता है। जैसा आप मानोगे उसी किस्म का आपको संसार उपलब्ध होगा। ऐसा मानोगे तो एक किस्म का संसार होगा। हिंदू परिवार में जन्म लोगे तो उन सब रिचुअल्स को मानोगे तो आपके लिए संसार का एक अलग अर्थ हो जाएगा। मुस्लिम परिवार में आप जन्म लिए हैं तो वहाँ का रिचुअल्स, कर्मकांड, परंपरा, संस्कृति आप मानोगे तो आपके लिए दूसरा संसार हो जाएगा। तो इसलिए संसार बहुत सारे हैं। कहते हैं तो कोई 10,000 बड़ी बड़ी संख्याओं में जो भाषा होती हैं, तो कमती में 10,000 संसार तो है ही। कॉमन संसार भी दो तरह के होंगे। एक व्यक्तिगत संसार होगा, यानी जो खुद का अनुभव होगा, अपने का जो निजी अनुभव होगा, वो व्यक्तिगत संसार होगा। आपको ठंडी लगी, गर्मी लगी, शरीर में पीड़ा उठी, तो ये आपका व्यक्तिगत संसार हुआ। और सामूहिक रूप में जब आप काम करेंगे, जैसे शादी करेंगे, तो दूसरा भी आएगा, पति या पत्नी, तो उसका माँ बाप आएगा, आपका माँ बाप आएंगे, बहुत सारे समाज बैठेंगे, तो एक कॉमन संसार होगा। वहाँ पर साझी अवधारणा होगी सभी की कि ऐसा होना चाहिए। तो इसमें भी हम जीते हैं। और ये सामाजिक संसार जो होते हैं, ये कम से कम 10,000 तो है ही। और जो व्यक्तिगत संसार है, वो तो जितने व्यक्ति है उतने ही संसार है ना। तो देखें आप, संसार का क्या अर्थ हुआ? जो बात मान के पैदा होती है, कल्पनाओं के द्वारा निर्मित होती है, मान्यताओं के द्वारा निर्मित होती है, वो संसार होता है। और सत्य क्या होता है? जो मान्यताओं के कारण नहीं है, वो अपने आप है। आप मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आकाश पे सूरज है, आप मानो या ना मानो, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूरज है। तो आप नहीं मानो सूरज को, तो सूरज गायब नहीं होगा। मगर जो आपका संसार है, वो आप नहीं मानो तो गायब हो जाएगा, मानो तो ही होगा। जैसे अगर आप भूत प्रेत को मानते हो तो फिर आपको भूत प्रेत दिखाई पड़ेगा, वो आपको परेशान करेगा। नहीं मानो तो भूत प्रेत नहीं आएगा। नहीं मानो तो सूरज को फर्क नहीं पड़ेगा, सूरज तो आएगा ही, मगर भूत प्रेत नहीं आएगा, आप नहीं मानो तो इसलिए भूत प्रेत क्या हो गया? ये संसार हुआ। यानी भूत प्रेत क्या हुआ? ये मानी हुई बात हुई। और सूरज क्या हुआ? वो मानी हुई बात नहीं, वो सत्य बात है। तो सत्य को मानना आवश्यक नहीं होगा, संसार को मानना आवश्यक होगा।
नहीं मानोगे तो आपको संसार अनुभव ही नहीं होगा। अगर आप कहीं एक जगह पर बैठो और कुछ भी मत मानो कि आप कुछ हो, आपका परिवार है, आपका बाल बच्चे हैं, आपका पद प्रतिष्ठा है, तो आपको काम पे जाना है, ये वो मन में जो आता है तो उसको ना मानो, सबको आप छोड़ दो, बिल्कुल ही मत मानो, तो आपका संसार गायब हो जाएगा। जब संसार गायब हो जाएगा तब सत्य प्रकट होगा। संसार के साथ सत्य नहीं होता। संसार जब विलीन होता है तभी सत्य होता है, क्योंकि कल्पनाओं के द्वारा सत्य, क्योंकि हम सत्य तो होगा। ऐसा नहीं कि सूरज हर वक्त है, ऐसा समय नहीं है कि सूरज है नहीं, वो हर वक्त है, क्योंकि सत्य हर वक्त ही होगा। मगर हम अपनी कल्पनाओं में जीते हैं तो हमको पता नहीं होगा कि सूरज है, कि हम अपनी कल्पना, हम भूत प्रेत को मानते हैं, तो हमारे भीतर भूत प्रेत के विचार चलेंगे और भूत प्रेत होंगे और ये सूरज नहीं होगा। ऐसा ही हो गया हमारे साथ। जो सत्य है वो नहीं हो गया और जो असत्य है वो हो गया। जो भूत प्रेत है नहीं वो हो गए, जो सूरज है ही वो नहीं हो गए। हमने कभी सूरज की तरफ देखा ही नहीं, हमने कभी चाँद की तरफ देखा ही नहीं। चाँद सत्य है, सदा से है, मगर चाँद की तरफ आँख उठाकर हमने कभी देखा नहीं, तो हमको पता ही नहीं कि सत्य है भी। मगर फिर भी मैं कहता हूँ सत्य को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मत मानो तो सत्य को कुछ भी दिक्कत है नहीं, वो है। आपके मानने से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जन्म नहीं लेते तो भी सत्य तो होता, मगर आप जन्म नहीं लेते तो आपका संसार नहीं होता। या आप मर जाओगे तो आपका संसार भी मर जाएगा। आप मर जाओगे तो आपके लिए आपके पति पत्नी, बेटे बेटियां, समाज, राज्य, प्रतिष्ठा, धन, ये सब खो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। ये संसार यही है जो विनष्ट हो जाएगा। मगर आप मर जाओगे तो भी क्या नहीं मरेगा, वो सत्य होगा, है। आपके मानी हुई बात ख़त्म हो जाएगी, फिर भी भीतर और सत्य क्या था आपके भीतर, वो मान्यताओं से ऊपर क्या था, मन से ऊपर आपके भीतर क्या था, वो चीज़ सत्य है। मन से नीचे संसार है, मन से ऊपर सत्य है। क्योंकि सत्य को मन से हम जान नहीं सकते, आयाम ही और है। मन यानी स्वप्न देखना, सत्य यानी जगना। आप स्वप्न में देख नहीं पाओगे संसार को। आप स्वप्न रात देखते हो, उस वक्त आप बाहर का पेड़ नहीं देख पाओगे, कोई आवाज़ आएगी चिड़िया की उसको भी सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने स्वप्न में लीन हो। आँख भी बंद हो गया, कान भी बंद हो गया, सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। ऐसा ही सत्य और संसार के बीच है। संसार में हम जीते हैं तो उस संसार में स्वप्न की तरह हम जीते हैं, और सत्य जो है वो है ही। जैसे हम रात स्वप्न में होते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि जागरण हमसे किसी ने लूट दिया, है ना। जैसे पहले आप जगे हुए थे, रात 10 बजे आप सो गए, तो 10 बजे के बाद ऐसा नहीं हुआ कि 10 बजे से पहले जो आपका संसार था वो आपसे किसी ने लूट लिया, मगर दिखता ऐसे ही है ना, क्योंकि स्वप्न में ये संसार तो आपके पास होता नहीं, जागृत का संसार, तो किसी ने लूट लिया आपसे, ऐसा मालूम होगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा। मगर कल सुबह जब आप सो के नींद से जगेंगे तो फिर वो वापस आ जाएगा आपका संसार, जागृत का संसार। इसलिए स्वप्न झूठ है, जागृत उससे सच है ना। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से सच है, क्योंकि खो नहीं जाती, वो होती है। स्वप्न होता नहीं, वो खो जाता है। स्वप्न को होने के लिए आपको बेहोश में होना होगा, और जो मन में चल रहे उसी को सत्य मानना होगा, उसी को सत्य मानना ही होगा, तभी आपको नींद आएगी। अगर आप स्वप्न में जो विचार चलेंगे उसको नहीं मानोगे तो स्वप्न नहीं चलेगा। जैसे किसी को होता है ना, एक
अनुभव की रात स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में पता चल रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जैसे स्वप्न में किसी ने धन पा लिया और वो धन को कहीं पर छिपा रहा है और मन में ये भी विचार आ रहा है कि ये तो स्वप्न है भाई, ये धन तो असली है नहीं, तो इसको छुपा के क्या करूं। तो तत्काल ही क्या हो जाएगा, उसका स्वप्न टूट जाएगा, वो जग जाएगा। नहीं, तो स्वप्न झूठ है, हमने माना है ना, उसको सत्य माना है, हमने मान लिया स्वप्न का जो धन है उसको हमने सच मान लिया, और ये भी हमने सच मान लिया कि इसको छिपाना है। मगर आपने इसको सच नहीं माना, इसको आपने स्वप्न माना, तो स्वप्न टूट जाएगा। ऐसे ही जिसे हम जागृत कहते हैं वो क्या है, वो भी स्वप्न ही है ना। स्वप्न के दो आयाम है, एक रात में जो नींद में दिखाई देता है, एक दिन में जो जागृत अवस्था में अनुभव में आता है। दोनों दो प्रकार के स्वप्न होते हैं, एक को स्वप्न कहते हैं, दूसरे को जागृत कहते हैं। मगर वो जागृत है नहीं, असली जागृत तो वो जो मैंने कहा अमन की बात, अमन से जो सत्य को देखेगा तो वो असली जागरण होगा। ये तो मन से ही देखी हुई बात है ना। जागृत में भी हम मन पे ही जीते हैं, मन में जो कल्पना विचार चलते हैं तो उसी पे हम जागृत में जीते हैं। है मन में कुछ चला कि चलो भाई किसी से बात कर लें, तो आप फिर बात करने लगे और आप 2 घंटे 4 घंटे उससे आप बात करिए। मगर वो जो संसार जागृत का वो कैसे पैदा हुआ, आपके मानने के कारण। आपने पहले माना कि चलो भाई बात करते हैं। क्यों माना? क्योंकि बात करने से कुछ मज़ा आ जाएगा। और हमारी जो जागृत अवस्था एक कैसी अवस्था है जहाँ पर हम लेजी होते हैं, जहाँ समय कटाने के लिए हमको दिक्कत हो जाती है और हम टाइम पास करने के लिए व्यवस्था, मनोरंजन के लिए कुछ और व्यवस्था करते हैं। तो ऐसी जो अवस्था होगी ये कैसे सत्य नहीं हो सकती। आपको समय काटने के लिए दिक्कत हो रही और आप बात करके किसी से समय काट रहे हो, या ताश खेलकर, जुए ताश खेलकर आप टाइम पास कर रहे हो, तो ये जागृत आपका क्या जागृत हुआ है ना। इसमें भी आपने जागृत को जाना नहीं, आप स्वप्न पे ही हो। आप मान रहे हो ना किसी न किसी बात को, आप मान रहे हो कि जुए ताश खेलेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा पैसा मैं कमाऊँगा, वहाँ से जीतूँगा, फिर मेरे पास बहुत धन आ जाएगा और इस धन से मैं ये करूँगा वो करूँगा। है तो आप कहाँ पर जी रहे हो? आप मन पे ही जी रहे हो, है ना। आप ऐसे जी नहीं रहे हो जैसे जागृत में, जैसे आकाश में सूरज है, चिड़िया उड़ रही है और हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं और चारों तरफ सौंदर्य झलक रहा है और फूल खिल रहा है और नदियाँ बह रही है। तो आप इसके प्रति संवेदनशील नहीं हो। आप नदी के पास गुजर रहे हो और उस नदी का अनुपम सौंदर्य आपको दिखाई नहीं पड़ा। आप सुबह कहीं वॉकिंग में हो और सूरज उग रहा है और उगने का दृश्य इतना आनंददायक सौंदर्यपूर्ण है, वो आपको अनुभव में नहीं आया। आपको तो अनुभव में वो आ रहा है जो आपके मन में घूम रहा है, जुआ ताश खेलना और किसी से बातचीत करके टाइम पास करना है ना। और ये बात उस मन में आ रही है। तो जागृत में भी आप स्वप्न में जी रहे हो। जागृत में जीने का अर्थ है कि आप जागृत में जियो। आप रात स्वप्न में जी रहे थे, ठीक है। अब आप जग गए हो तो जागृत में जियो। और जागृत में जीने का अर्थ क्या है? स्वप्न में जीते वक्त जो सुविधा आपको नहीं मिली थी वो सुविधा आप जागृत में पा सकते हो। जैसे स्वप्न में आपको ये सुविधा नहीं होती कि आप जो जहाँ मन लग वहाँ जाओ, आप जंगल में जाओ, आप पेड़ को देखो, आप किसी से प्रेम करो, आप कोई अच्छा कार्य करो, आप सृजनात्मक कोई कार्य करो। ये छूटा आपको स्वप्न में नहीं थी। जागृत में ये सुविधा है आपके पास कि आप कुछ क्रिएशन करो, कुछ ध्यान करो। स्वप्न में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जैसा स्वप्न दिखाता वैसा ही आपको भोगना पड़ता। स्वप्न में फ्रीडम नहीं है।
जैसा दिखाएगा वैसा ही आपको देखना होगा। जागृत में थोड़ा फ्रीडम है, आप चॉइस कर सकते हो ना, दूसरे तरह का काम कर सकते हो। मगर स्वप्न में दूसरे तरह काम आप नहीं कर सकते। जैसे स्वप्न में आप ध्यान कर नहीं सकते, जागृत में आप ध्यान कर सकते हो। तो जागृत में आप ध्यान करो, फिर जागृत में आप कुछ क्रिएशन करो, कुछ जीवंतता को देखो, नदियों को देखो, आकाश के सूरज के उगने और अस्त होने का दृश्य को आप पी जाओ, ऐसा जियो, तो ही आपने जागृत को जिया। मगर लोग जागृत में तो होते हैं मगर जागृत पे जीते नहीं, तो फिर भी वो मन पे ही जीते। तो ये संसार है जो मन से निर्मित होगा, संसार होगा, और जो मन से निर्मित नहीं होगा वो सत्य होगा। सिंपल सी बात है। आप कुछ मत सोचो तो जो आपका अनुभव होगा वो सत्य होगा। आप मन में कुछ भी मत सोचो, खाली हो जाओ, अमन में हो जाओ, तो आँख से देखो तो जो देखोगे आपको सत्य होगा, सत्य आपको दिखाई देगा। आँख बंद करो तो भी जो भीतर अनुभव होगा सत्य का ही अनुभव होगा। मगर आप मन में कुछ सोचो तो आपको सत्य का अनुभव नहीं होगा, जो आप सोच रहे हो उसी का आपको अनुभव होगा, है ना। संसार पैदा होने के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको प्रयास करना होता है। असली में बात पूछें तो अद्भुत है। संसार को पैदा करने के लिए आपको प्रयास करना है, सोचना एक प्रयास है। सत्य को जानने के लिए आपको प्रयास करना नहीं है। जो चीज़ अपने आप ही है, मिली ही हुई है, उसको पाने के लिए प्रयास करना आवश्यक नहीं होगा। इसलिए सत्य अप्रयास उपलब्ध हो जाता है, वह है ही, मिला ही हुआ। मगर संसार मिला ही नहीं हुआ, संसार आपने प्रयास के द्वारा निर्मित किया। आपने बहुत प्रयास किया था, भूत प्रेत पर विश्वास किया था, उस पर आपने कर्म कुछ किया था, कर्मकांड किया था, तभी आपको भूत प्रेत असर डाल सकते। तो भूत प्रेत आप पर असर डालने के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किया था। अगर आप नहीं मानते, कुछ प्रयास नहीं करते, तो भूत प्रेत नहीं आता। तो संसार अपने आप आ जाता है, हम कहते हैं, ये गलत है। संसार पैदा होने के लिए हम प्रयास करते हैं, इसलिए संसार होता है। और दूसरी बात इसमें हम ये कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए कुछ प्रयास करना होगा, है ना। मगर बात यह है कि सत्य अपने आप ही होता है, उसके पाने के लिए प्रयास करना नहीं होगा। संसार को पाने के लिए, जीने के लिए प्रयास करना होगा। आप चिंता लेने के लिए प्रयास करना होगा। आप देखें कितनी सरल बात है। अगर आप चिंतित होना चाहते हो तो आप ऐसे ही नहीं हो सकते, है ना। ऐसे ही आप चिंतित हो नहीं सकते, आपको प्रयास करना होगा चिंता बढ़ाने के लिए। आपको कुछ करना होगा, आपको किसी को समझना होगा, घटनाओं को याद करना होगा जो आपको चिंता में डाल सकती हैं, किसी चीज़ को मानना होगा, किसी दुश्मन को समझना होगा, उसकी याद करना होगा, तभी वो चिंता आपके पास आएगी। ऐसे ही चिंता नहीं आएगी। तो चिंता आने के लिए आपने भीतर कुछ किया, किसी को समझा, किसी को याद किया, वो सब कर्म है ना। किसी को याद करना वो क्या है, वो कर्म है। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते। मगर सत्य को जानने के लिए प्रयास करना नहीं होगा। आपको सोचना नहीं होगा कि सत्य हो जाए तो सत्य में मैं जीऊँ, ऐसा सोचना नहीं होगा। ऐसा सोचोगे तो फिर सत्य नहीं आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सत्य है ही, तो सोचना नहीं होगा। जो चीज़ नहीं है उसको पैदा करने के लिए सोचना होगा, जो चीज़ है ही उसको पैदा करने के लिए सोचना नहीं होगा। जैसे आपको चलने के लिए सोचना नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य है, वो है ही। कैसे चलूँ इसके लिए कुछ सोचना नहीं होगा, अपने आप चलना हो जाएगा। मगर
आपको उड़ना है तो फिर आपको सोचना होगा फिर कैसे उड़ूँ, है, और सोच सोच के थक जाओगे और उड़ नहीं पाओगे। तो मन में आप उड़ोगे, फिर वो संसार होगा। इसलिए बात ये सरल समझनी है कि हमारे जीवन में दुख चिंता इत्यादि है वो हमारा क्रिएशन है। हम उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं। पहले हमने किया ऐसा नहीं, हम अभी भी करते हैं, आगे भी हम करते हैं। अभी आप शांत बैठे हो, बाद में आप कुछ न कुछ अपने को परेशान करने के लिए प्रयास करोगे ही, क्योंकि दुख चिंता में जीने की हमारे आदत पड़ गई। एक आदत हो गई, बैड आदत होती है ना बहुत सारे, ऐसे एक आदत ये है हम दुख को चाहते हैं, उस पे जीना हम चाहते हैं। मगर ये अद्भुत बात है, हमको लगता नहीं, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं दुख में जीना चाहता हूँ, बाहर से नहीं बोलेगा, मगर भीतर उसको दुख आवश्यक है। क्योंकि दुख नहीं हो तो उसको लगेगा कुछ खो गया, कुछ असत्य हो गया, क्योंकि वो दुख को सत्य मानता था ना। तो सत्य मानता था तो उसके पास वो होनी चाहिए फिर सत्य। अगर नहीं हुई तो फिर वो बात असत्य हो जाएगी। इसलिए लोग दुख को चाहते हैं। मगर आपको गारंटी देता हूँ कि बिना प्रयास आप दुखी नहीं हो सकते। बिना प्रयास आप दुखी हो नहीं सकते। आप दुखी होकर दिखाओ बिना प्रयास। कुछ मत सोचो और दुखी होकर दिखाओ, है। अमन में ध्यान में आप बैठो तो दुखी होकर दिखाओ। ध्यान में दुखी नहीं हो सकते आप, क्योंकि ध्यान में आपने दुखी होने का जो प्रयास कर रहे थे उसको छोड़ दिया। तो प्रयास को छोड़ दिया तो दुख भी नहीं होगा। आप दुश्मन को सोचो दुख आएगा, नहीं सोचो तो नहीं आएगा। तो सोचना पड़ता, माननी पड़ती कुछ बात, तभी हम बंधन में पड़ते। ऐसे ही बंधन में कोई पड़ता नहीं, मगर सत्य ऐसे ही कोई सत्य में हो जाता है, क्योंकि सत्य ही है ना। तो उसको पाने के लिए आपको कुछ करना आवश्यक है नहीं, कुछ सोचना भी आवश्यक नहीं है ना। सोचोगे तो फिर मन के भीतर ही आप चले जाओगे। सोचोगे तो फिर आप ये मान रहे, सोचना यानी क्या, ना मानना। किसी चीज़ को नहीं मानना चाहते हो तो आप उसको सोचो। किसी चीज़ को मानते हो तो आप मत सोचो। स्वीकार में सोचना नहीं होता है, क्योंकि सोचना का अर्थ है उसका विरोध करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, काल्पनिक तरीके से कोई और बातों को महत्व देना, वो सोचना होता है। तो संसार सोच है, सोच के कारण पैदा होता है, और सत्य सोच नहीं है। अगर मन नहीं होता आदमी का तो भी सत्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आदमी के पास मन नहीं होता तो संसार नहीं होता। जैसे पेड़ पौधे और जानवर, इनके पास मन नहीं है या आदमी का जैसा मन नहीं है, तो इसीलिए उनके साथ संसार भी नहीं। न उसका माँ बाप है, न उसका बेटा बेटियां हैं, और न उसको पालन पोषण करना पड़ता। हाँ, जब आवश्यक होता है बचपन में तो वो संरक्षण करते बच्चों को, तो उसके बाद वो छोड़ देते। वहाँ न परंपरा है, न शास्त्र है, न मान्यता है, संसार नहीं है। चिड़ियाँ आकाश में घूम रही है तो उसका कोई संसार है नहीं। मानी हुई बात कोई है नहीं कि ऐसे जीना है, और कोई चिड़िया मर जाएगी तो उसके काश क्रिया करनी है, नहीं करेंगे तो भूत प्रेत बन जाएगी, पिशाच बन जाएगी, और पिशाच बन के वो हमारे बच्चों को दुख देगी। तो इस किस्म की मान्यता वो पंछियों के जगत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास मन नहीं है ना। तो मन ही संसार है, मन ही संसार को खड़ा करता है। और जो आदमी मन को छोड़ देता है या अमन की तरफ जाता है या निर्विचार होकर चीज़ों को देखता है, तो उसका भी संसार फिर नहीं होगा।
है, उसका संसार नहीं होगा। मगर ये दूसरी स्थिति होगी, ये सत्य में होना होगा। और पंछियाँ और पेड़ पौधे भी संसार में नहीं जीते तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो परमात्मा को जानते, ऐसा नहीं है। उनका संसार नहीं होता, परमात्मा भी नहीं होता, उनको भी वो नहीं जानते। मगर आदमी मन से ऊपर उठेगा तो वो परमात्मा को भी जानेगा, क्योंकि मन से ही परमात्मा को भी जाना जाता है। अद्भुत बात है। मन ही बाधा भी है, मन ही साधन भी है। मन बाधा भी है, साधन भी है। क्योंकि जिसके पास मन होगा वो मन से तर्क वितर्क करेगा और मन से ही जानेगा कि मन व्यर्थ है। मन व्यर्थ है जानने के लिए भी मन का होना आवश्यक होगा, है। जिसके पास मन नहीं होगा वो ये बात नहीं जानेगा कि मन व्यर्थ होता है। इसीलिए पंछियों का जो संसार है वहाँ पर मन नहीं है तो उनको पता नहीं, मन से कुछ और है उसको पता भी नहीं, और ना उनके पास मन है। तो एक ऊर्जा उनको चलाती है, तो ऊर्जा में जीते। कुछ है नहीं भीतर, न मन है न परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा का अनुभव उसी को होगा जो मन से ऊपर उठेगा, और मन आवश्यक हो जाएगा इसमें ऊपर उठने के लिए। तो मन संसार है, अमन परमात्मा है। मित्रों, अमन के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं, और अमन में बैठना ही ध्यान है। और ध्यान में बैठने के वक्त आपको मन को छोड़ना होगा। तो मन को छोड़ के कैसे अमन की अवस्था में स्थिर होकर सत्य को हम जान सकते हैं। और सत्य तो है ही, उसको सोच के हम पैदा नहीं करेंगे, ना सोचे तो वो अपने आप ही अनुभव में आ जाएगा। बस ना सोचने की कला सीखनी है। कुछ ना सोच के ऐसे शून्य होकर बैठने की कला आप सीखो, आपको जो है वो अनुभव में आ जाएगा। क्योंकि जो वो तो है ही, आप कल्पनाओं के द्वारा इधर उधर चले गए थे तो आप नहीं जान रहे थे इसको, अब आपने इसको जान लिया। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ प्रयास करें। पहले दिन के 1-2 घंटे में इस सत्य को जान लें, फिर आप संसार में जाए जिए, कोई बात नहीं। बीच बीच में आप जानते रहें कि सत्य क्या होता है, कैसा होता है, और मन क्या होता है, कैसा होता है। तो इसको जानने के लिए कुछ मेरे पास प्राइवेट वीडियोज़ हैं गाइडेड मेडिटेशन के नाम पर, वो आप मुझे लेकर उसका अभ्यास कर सकते हो। उसको प्राप्त करने के लिए चैट करें, उसका नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।